ए और एन का यूज क्या होता है? पहली चीज, ए और एन दोनों ही एक ही जैसे यूज है, देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ इनका जो डिफरेंस है ना वो प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड है सिर्फ, राइट मतलब कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा, वो इसका अगला जो वर्ड है उसके फर्स्ट साउंड पे डिपेंड करता है। यानी कि आपको कहाँ पर ए लगाना है और कहाँ पर एन लगाना है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? अगले वाले जो वर्ड होगा, अगला जो वर्ड होगा उसके पहले वाले साउंड पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे ए और कहाँ पर एन का यूज करना है आपको। इतना समझ आया कैसे करना है? नाउ लेट मी टेल यू। ए का जो यूज होता है वो हम कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए करते हैं। कॉन्सोनेंट्स, मैं बताऊंगी कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। और जो एन होता है वो हम एग्जैक्टली वो हम वोवल साउंड के लिए करते हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं बताओ? 5 वोवल्स होते हैं। 5 वोवल्स कौन से होते हैं? एग्जैक्टली ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स होते हैं। इसके अलावा जो भी लेटर्स बच गए जैसे कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, राइट जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ एप्पल तो मैं इसके साथ में क्या लगाऊंगी? अ एप्पल और एन एप्पल, एन एप्पल बोला जाएगा, राइट। वहीं अगर मैंने बोला एलिफेंट तो क्या लग जाएगा? एन एलिफेंट, राइट। वहीं इफ आई से आइसक्रीम तो क्या हो जाएगा? एन आइसक्रीम। वहीं इफ आई से टेबल सो अ टेबल, इफ आई से चेयर अ चेयर, राइट। इफ आई से बोर्ड अ बोर्ड, राइट। बिकॉज अगले वाले लेटर की जो फर्स्ट साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है और ऊपर में ये वोवल साउंड्स हैं, इसीलिए आगे हमने एन और ए का यूज किया। लेकिन इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ये तो चलो ठीक है, इतना तो कोई भी इंसान बहुत इजीली समझ लेगा, लेकिन व्हाट अबाउट सम एक्सेप्शंस? कुछ एक्सेप्शंस को आपको समझना होगा। एक्सेप्शंस को लंबे समय तक समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। वो ट्रिक ये है, जब भी आप बोलोगे इसको आपको ये ध्यान देना है कि जो अगला वर्ड है आप ये मत देखो कि उसका पहला लेटर ए ई आई ओ यू है या नहीं, उसका फर्स्ट लेटर मत चेक करो, आप फर्स्ट लेटर की साउंड को चेक करो। अगर तो वर्ड की जो साउंड आ रही है, पहले वर्ड के पहले लेटर की जो साउंड है, अगर वो अ साउंड आ रही है, कौन सी? अ साउंड आती है तो एन लगेगा। अगर आप अभी भी ध्यान दोगे तो एन उन सबके साथ लगा है जिनकी शुरुआत में अ साउंड है। एप्पल, एलिफेंट, आइसक्रीम, अम्ब्रेला, अपॉर्चुनिटी, ओपिनियन, है ना। तो ये सब में क्यों लगा एन, क्यों लगा यहाँ पे? क्योंकि अ की साउंड है इनिशियल, वर्ड को बोलते समय जो इनिशियल साउंड है वो किसकी है? अ की साउंड है, इसलिए एन का यूज हुआ। और बाकी जो भी वर्ड्स हैं कॉन्सोनेंट्स वाले उनमें अ की साउंड नहीं है। टेबल, चेयर, वॉच, बैग, स्पेक्टिकल्स, राइट, इन सब में अ की साउंड नहीं है, वो कोई और स की साउंड आ रही है, ट की साउंड आ रही है, ब की साउंड आ रही है, लेकिन अ की साउंड नहीं आ रही। ऐसे ही कुछ एक्सेप्शंस को समझने के लिए चेंज ही हो गया तो यार, इसके एक्सेप्शंस को समझने के लिए जैसे कि आपने सुना होगा MLA, इसमें क्या लगेगा? ए या एन? एन। ए क्यों लगेगा बताओ?
क्योंकि आप MLA बोल रहे थे, M बोलते समय पहले साउंड किसकी है, म की या अ की? अ की साउंड है, तो यहाँ पे एन MLA हो जाएगा। हाँ, MP तो खैर एन नहीं आएगा क्योंकि MP एक वैसे हो गया। हाँ वैसे अगर वैसे बोलते हैं MP तो हाँ HOUR, राइट, जैसे कि HOUR, तो इसमें भी एन आर होता है। अ यूनिवर्सिटी होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी है, उसमें अ की साउंड है। एन अर्थ, वैसे तो द अर्थ होता है, द अर्थ होता है, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न ये है क्योंकि ये द के यूज़ में फॉल हो रहा है। जब मैं द का यूज़ बताऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा कि एन अर्थ क्यों नहीं और द अर्थ क्यों होता है, वो मैं आगे भी बताऊंगी द के यूजेस में। क्लियर हुआ इतना? सो दिस इज हाउ वी यूज ए एन। ये तो बात हुई प्रोनाउंसिएशन की, राइट, कि किसके साथ ए और किसके साथ एन आएगा। नाउ लेट्स फाइंड आउट एग्जैक्टली लॉजिकल यूज आप इसका कहाँ पे करोगे। सो पहली चीज जो आपको याद रखनी है ए और एन के केस में कि इसका यूज हम दिखाते हैं 1 यूनिट दिखाने के लिए, 1 यूनिट क्वांटिटी में, राइट। जब आप बता रहे हो कि कोई चीज एक मौजूद है, एक सेब, एन एप्पल, एक कुर्सी, अ चेयर, एक कैमरा, अ कैमरा, एक स्टूडेंट, अ स्टूडेंट, एक क्लासरूम, अ क्लासरूम, एक मार्कर, अ मार्कर, एक बोर्ड, अ बोर्ड। तो ए और एन का यूज हम एक क्वांटिटी, एक यूनिट बताने के लिए भी करते हैं, राइट। जैसे आप बोलते हो ना मेरे पास एक काम है, आई हैव अ वर्क, मेरे पास बस 1 ही घंटा बचा है, आई हैव एन आवर लेफ्ट। आपके पास 1 घंटा बचा है, यू हैव एन आवर लेफ्ट, राइट। मैंने ये नहीं बोला 1 आवर लेफ्ट, मैं 1 की जगह पे क्या बोल सकती हूँ, एन आर। एन का मतलब भी क्या हुआ, एक, 1 यूनिट, राइट। सो ए और एन का यूज करते हैं हम एक यूनिट बताने के लिए। इसी के साथ में हम ए एन का यूज करते हैं ये भी बताने के लिए कि आप जिस भी चीज की बात कर रहे हो वो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, वो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। आप कोई भी एक चीज की बात कर रहे हो, कोई भी एक सेब, आपने कोई एक पर्टिकुलर सेब की बात करी, कोई भी एक सेब, दुनिया में जितने भी उसमें से कोई भी एक दे दो मुझे, राइट। सो यू टॉक अबाउट सम नॉन स्पेसिफिक थिंग, एनी नॉन स्पेसिफिक थिंग। मतलब आपने बोला कि, जैसे आपने बोला कि मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार, इसका मतलब क्या हुआ, आपने कुछ पर्टिकुलर नहीं बताया कौन सी गाड़ी, आपने बोला दुनिया में जितनी भी गाड़ी है ना उनमें से एक मेरे पास भी है, राइट। जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे कुर्सी दो, मुझे कुर्सी दो, तो अब यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर चेयर बोली मैंने कि यही वाली दो मुझे, मेरा मतलब क्या है, इतनी सारी जितनी भी है अकेडमी में उसमें से कोई एक दे दो मुझे। मैंने कोई स्पेसिफिक डिमांड करी कि मुझे यही वाली चाहिए, मुझे बस एक कुर्सी दे दो कोई सी भी, तो मैं क्या बोल दूंगी, गिव मी अ चेयर, गिव मी अ चेयर, राइट। मैंने बोला कि मुझे एक टोपी दो, राइट। जैसे आप किसी दुकान पे गए और आपने बोला कि मुझे एक टोपी दे दो आप, तो आप क्या बोलोगे, गिव मी अ कैप। आपने कोई पर्टिकुलर डिमांड रखी कि कोई एक कैप जो वो भी जानता है मैं भी जानती हूँ, वही एक कैप दो मुझे, नहीं, मैंने किसी की भी बात करी, राइट, कुछ भी एक, लेकिन तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, ए और एन का, राइट। जहां पर चीजें स्पेसिफिक नहीं है, यू आर टॉकिंग अबाउट एनी वन थिंग, कोई भी एक चीज, कोई भी एक चीज, वहां पर आप यूज करते हो अ का, ए का या फिर एन का। नेक्स्ट समझते हैं द का यूज कैसे करते हैं। अब इसके भी ना 2 प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, द एंड दी। पहली प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी THU, द के तौर पे इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, और एक होती है दी, राइट। तो द जो प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी वो होती है फॉर दी कॉन्सोनेंट्स, अगेन कॉन्सोनेंट साउंड्स, और दी का यूज किया जाता है वोवेल साउंड्स के लिए, राइट। जैसे कि अगर मैंने लिखा है यहाँ पे तो मैं इसको क्या बोलूंगी, द एप्पल या दी एप्पल, दी एप्पल, क्या हो जाएगा ये, जैसे मूवीज के एंड में होता है ना, तो वो द एंड होता है या दी एंड होता है, दी एंड होता है क्योंकि अ की साउंड है, वोवेल साउंड है। वहीं अगर मैंने बोला ये दी पेन है या द पेन है, द पेन है ना, दी वॉच या द वॉच, द वॉच, राइट, द टी शर्ट,
right? The shoes, The umbrella. but the umbrella, right? The umbrella, the opinion, right? तो the का यूज किसके साथ किया जाता है? With consonant sounds and the with the vowel sounds. ये क्लियर है? Now the main question comes कि exactly इसका यूज क्या है, राइट? नाउ टू यूज दिस, इसको यूज करने के लिए आपको पहली चीज तो समझनी होगी, इसका यूज करते हैं हम स्पेसिफिक थिंग के लिए। स्पेसिफिक थिंग यानी कोई एक चीज, आप उस एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हो जो एक है, राइट? इसी के साथ साथ बोलने वाला इंसान और सुनने वाला इंसान दोनों ही जानते हैं कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, राइट? लेट्स से मान लो बाहर से कोई नॉक करता है गेट को, तो मैं ये बोलूंगी ओपन अ डोर या ओपन द डोर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही दरवाजा है और यहाँ पे कोई भी दरवाजे को खोलने या बंद करने की बात करेगा तो वो किस दरवाजे के लिए होगी? इसी एक दरवाजे के लिए होगी, वो कोई और दरवाजा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे और कोई दरवाजा नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ओपन द डोर। और अगर मैं बोल देती हूँ ओपन अ डोर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जितने भी हैं उनमें से कोई एक खोल दो, राइट? जितने भी उनमें से कोई एक। लेट्स से मान लो यहाँ पीछे 3 खिड़कियां हैं, 3 खिड़कियां हैं यहाँ पे, बहुत सफोकेशन हो गया। अंतरा कहती है मैम बहुत सफोकेटेड हो रहा है, मैम कोई एक खिड़की खोल दो, 3 में से कोई एक खोल दो, तो क्या बोल देगी? ओपन अ विंडो। ओपन अ विंडो से क्या मतलब है? कोई सी भी एक, मतलब जितनी भी मतलब ऑप्शंस हैं उसमें से कोई भी एक, जो भी आप खोलोगे चल जाएगा। वो कौन सी एक होगी ना वो आपको पता है ना वो मेरे को पता है, वो कोई सी भी हो सकती है। लेकिन वही मान लो यहाँ पे जैसे सिर्फ एक ही विंडो है अपने रूम में, सफोकेटेड फील हो रहा है, तो अगर जैसे बोलता है अर्पित, तो अर्पित क्या बोलेगा? मैम ओपन अ विंडो नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विंडोज नहीं है, एक ही है, तो क्या बोलेगा? मैम प्लीज ओपन द विंडो। द से क्या मतलब है? यही वाली खिड़की, क्योंकि उसको भी पता है एक ही है, मुझे भी पता है एक ही है, तो एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात की गई, राइट? जैसे कि मान लो कोई इस बोर्ड के बारे में बात करता है जो बहुत कलरफुल है, बहुत वाइब्रेंट है, डूडल आर्ट हो रखी है जिसके ऊपर बहुत कलरफुल सा, बहुत वाइब्रेंट सा बोर्ड है, राइट? तो जैसे कि मान लो अंतरा कहती है कि मैम ये बोर्ड ना बहुत ब्यूटीफुल है, तो क्या बोल देगी? द बोर्ड इज ब्यूटीफुल। अब द बोर्ड से क्या मतलब है? एक स्पेसिफिक बोर्ड की बात करी गई है ना? सो इस तरीके, जैसे कहते हैं कि हम ना इस बोर्ड को रीपेंट करेंगे, दोबारा से पेंट करेंगे, तो क्या बोलेगी? वी विल रीपेंट अ बोर्ड या द बोर्ड? द बोर्ड क्यों? क्योंकि एक ही बोर्ड के बारे में सारे बोर्ड करेगी क्या ये, या सब में से कोई एक करेगी? इसी के बारे में, इसी बोर्ड की बात हुई है, तो क्या बोलेगी? वी विल रीपेंट द बोर्ड टुमारो, राइट? जैसे मान लो सिड कहता है कि मेरे को ना गाड़ी धोनी है मैम, तो मैं ना कल शायद थोड़ा लेट हो जाऊंगा क्लास आने में, तो मुझे अ कार बोलेगा या द कार बोलेगा? द कार। क्योंकि अगर वो कहता है आई हैव टू वॉश अ कार, यानी कि दुनिया में कोई भी एक है, वो किसी की भी गाड़ी हो सकती है, लेकिन जैसे इसने बोल दिया द कार यानी अब इसकी अपनी गाड़ी की बात कर रहे हैं, वो एक गाड़ी जो इसके पास है, जो इससे बिलोंग करती है, जो इसकी गाड़ी है। क्लियर हुआ अभी? अ और द में डिफरेंस, कहाँ पे द लगेगा और कहाँ पे अ लगेगा? इज दैट क्लियर? राइट? सो पहली चीज स्पेसिफिक थिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ लिसनर एंड स्पीकर आर नोन अबाउट द ऑब्जेक्ट। दोनों ही ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, राइट? जैसे कि आप बोलते हो कि टुडे माय फादर विल नॉट गो टू द ऑफिस बिकॉज ही विल रिपेयर द लीकिंग पाइप। द लीकिंग पाइप, द क्यों लगा यहाँ पे बताओ? क्योंकि एक ही स्पेसिफिक पाइप है जो टूटा हुआ है, जो लीक कर रहा है, उसी को रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर पाइप की बात की गई है जिसको रिपेयर करने की बात हुई। वही सेम है लेकिन जस्ट फॉर बेटर क्लैरिटी, एग्जैक्टली फॉर बेटर क्लैरिटी, एक ही मतलब है दोनों का, मतलब एक ही है दोनों का, ठीक है? सो फॉर दैट वी यूज द।
अब जैसे मोहम्मद ने बोला था एन अर्थ होगा या फिर दी अर्थ होगा, अब आप खुद बताओ अर्थ कितने हैं? एक ही अर्थ है ना, बहुत सारे तो है नहीं जिसमें से किसी एक की बात की जाएगी। अर्थ तो अपने आप में स्पेसिफिक है, अर्थ, मून, सन, ये सब तो ऑलरेडी स्पेसिफिक ही है। हाँ, प्लैनेट हो सकता है, अ प्लैनेट, क्योंकि प्लैनेट बहुत सारे, उसमें से कोई एक। किसके साथ? दी बोला ना, दी अर्थ। हाँ, दी अर्थ आएगा, दी अर्थ। हाँ, लाइक प्राइम मिनिस्टर। जैसे बोलो ना द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक ही है, एक ही के बारे में बात कर रहे हैं। Right? हाँ, तो इसके अंदर ना एक छोटे मोटे रूल्स ये भी होते हैं, आप जरा देखना। जैसे कि ना द का यूज हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी द का यूज होता है, जैसे द पियानो, द गिटार, द हारमोनियम, इसके साथ आप हमेशा द देखोगे। क्योंकि जब आप बोलते हो ना कि आई प्ले, तो आप दुनिया में कुछ कोई सा भी नहीं बजाते हो, राइट? यू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर वन जो आपके पास है, आपसे बिलोंग करता है, यू प्ले दैट ओनली। तो इसीलिए अक्सर इनके साथ भी द का यूज होता है। आई नो हाउ टू प्ले द पियानो, आई नो हाउ टू प्ले द फ्लूट, कुछ भी। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी द का यूज होता है। इसी के साथ में जो हमारे कह सकते हो जो रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं, क्योंकि वो भी एक ही है, स्पेसिफिक है, राइट? तो जो माउंटेन रेंजेस होती हैं, जैसे कि द हिमालयाज, द एल्प्स, द अरावलीज, राइट? द अटलांटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, राइट? द गंगाज। हाँ, सारी कंट्रीज के साथ नहीं आता। तो माउंटेन रेंजेस, ओशियंस, हाँ, उनके साथ भी आते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर होते हैं, ठीक है? इसी के साथ साथ जो डायरेक्शनल प्रीपोजिशंस होती है ना, जो डायरेक्शन देती हैं, उनके साथ भी आप हमेशा द देखोगे। एट द बॉटम, एट द एंड, इन द फ्रंट, एट द राइट ऑफ मी, एट द लेफ्ट ऑफ मी, राइट? एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, ये भी सुना होगा आपने, राइट? सो फॉर द डायरेक्शनल प्रीपोजिशंस, यानी कि वो प्रीपोजिशन जो कि डायरेक्शंस की तरफ बताती हैं, राइट? उनके साथ भी यूज होता है फॉर डायरेक्शनल प्रीपोजिशन, राइट? इसके साथ भी द का यूज किया जाता है। एंड इसके अलावा जो वो होती है ना किसी भी देश की, किसी भी स्टेट की, जो पुलिस होती है, आर्मी होती है, राइट? उनके साथ भी द लगता है। जैसे आपने हमेशा सुना होगा द नेवी, द इंडियन एयरफोर्स, द इंडियन आर्मी, है ना? इनके साथ भी द का यूज किया जाता है। नहीं, डॉक्टर्स एग्जैक्टली नहीं, जो बेसिकली एक यूनिट में काम करती है, राइट? तो उसके साथ भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना द इंडियन आर्मी, द इंडियन आर्मी, इसी तरीके से द इंडियन एयरफोर्स, द फायर ब्रिगेड, राइट? उसके साथ भी यूज करते हैं, ठीक है? सो दीज आर सम स्पेसिफिक यूजेस, लेकिन जो ज़्यादातर डेली लाइफ में यूज होते हैं वो ये दोनों होते हैं, क्योंकि इनका तो हम बहुत रेयर करते हैं, बट थोड़ा सा रेयर यूज होता है। हाँ, बाकी वो वाला तो लिखा ही नहीं मैंने। एक वो वाला यूज होता है ना द सन, द मून, जो एक ही है, द सन, द मून, द अर्थ, right? So these are the uses of a and the. क्या बोलते हैं इनको हम? Articles. They are known as articles. ठीक है? So this is how we use. Now it's your turn. अब आप लोगों को इनके बनाने हैं sentences. Yes, Mamta ji, please. An ambulance come early. An ambulance. Come early. Will come early. An ambulance will come early. एक ambulance जल्दी आ जाएगी, मतलब कोई भी एम्बुलेंस आ जाएगी। शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट दी पर्टिकुलर एम्बुलेंस, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर ही एम्बुलेंस की बात करें, वही वाली है, तो दी एम्बुलेंस हो जाएगी, है ना? बट शी इज सेइंग एन एम्बुलेंस विल कम, मतलब एक एम्बुलेंस तो आएगी कोई सी भी टाइम,
ठीक है, और अंतरा? Ma'am, the earth is getting polluted day by day. The earth, very good. Others? जल्दी. Perfect. The sun will overheated. The sun, the sun is overheated. ठीक है, समझ में आया? द क्यों आया? क्यों? क्योंकि वो वो उसमें आ जाएगा, क्योंकि जो सन है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वो द हो जाएगा. बिल्कुल सही. और बताओ? The class will start. The class will start on time. Very good. द क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि एक पर्टिकुलर क्लास की बात की गई है और जिसको बताया जा रहा है वो नोन बंदा है. अगर उस बंदे को भी पता है क्लास के बारे में, किस क्लास की बात की जाए. राइट, वेरी गुड. यस दी. The moon is shining. द मून इज शाइनिंग. ठीक है. The sun plays a crucial role in our life. द सन प्लेस. वेरी गुड, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर सन है. और बताओ? यस. A door is broken. द डोर इज Broken. अब यहाँ पे द डोर से क्या मतलब है? कि एक पर्टिकुलर दरवाजे की बात बोल जाएगी जिसमें सुनने वाला इंसान और बोलने वाला इंसान जानता है कि वो कौन सा एक दरवाजा है. और बताओ? I want to join the Indian Army. हाँ, I want to join the Indian Army. Very good. और बताओ जल्दी. नेक्स्ट. I want to buy a car. I want to buy a car. Very good. यहाँ पे और क्यों आया? कोई भी गाड़ी, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं कि मुझे यही वाला चाहिए, यही बॉडी चाहिए, मुझे गाड़ी की यही वाली चाहिए, कोई भी बड़े गाड़ी चाहिए, है ना. मतलब जब भी आप गाड़ी खरीदने का प्लान करते हो आपका ऐसा होता है कि जो वहाँ देखी थी मुझे वही वाली चाहिए गाड़ी. मॉडल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन कोई दूसरी गाड़ी भी मिलेगी तो चल जाएगी. तो अ का. यस. Then Narendra Modi, द नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हो. the Prime Minister, provide many facilities. प्रोवाइड अ नहीं आया, मैनी के साथ अ कैसे आ गया? अ का मतलब तो एक होता है. And एंड भी नहीं. कुछ नहीं है. याद करो मैंने क्या बोला था? ए एंड के साथ किसका यूज करते हैं? जब कोई एक चीज होती है, कोई एक चीज दिलानी है ना. हाँ, तो ये लेकिन बहुत अगर एक सारी से है. ज्यादा होगी तो आप ए एंड कैसे लगा सकते हो? गलत हो गया ना. इस तरीके से गलत हो जाए. और बताओ कोई? देख. यस बात. I will play the harmonium. आई विल प्ले द हार्मोनियम.